नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं नमस्ते दिल्ली बीवीपी। देखिए, दिल्ली की जो एक्साइज पॉलिसी बनी है, आम आदमी पार्टी ने जो एक्साइज पॉलिसी बनाई और इससे इसमें जब से जांच शुरू हुई है, इसमें नए नए प्रकरण जुड़ते ही चले जा रहे हैं। जब से सीबीआई और ईडी का शिकंजा इसमें कसा है, तो नए नए इसके भेद खुलते चले जा रहे हैं, नए नए खुलासे होते चले जा रहे हैं। और मनीष सिसोदिया जी जो एक बार तिहाड़ में गए, तो वहां से जमानत मिलने की उम्मीद भी बहुत ही कम नजर आ रही है। और जो सबूत हासिल हो रहे हैं ईडी को, उसके आधार पर लग ये रहा है कि सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तक भी इसकी आंच आ सकती है। अब जो ताजा प्रकरण हुआ है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिल्ली के अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन हैं जाकिर खान साहब, इनके ऊपर भी कार्रवाई की तलवार लटक रही है और सुना यह जा रहा है कि एक दो दिन में इनको हटाने की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। अब ये किस वजह से ये मैं बात कह रहा हूं, इसके बारे में चलिए जान लेते हैं। जो दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी है, इसमें जो सीबीआई ने जांच की है, उसमें ये खुलासा हुआ है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जाकिर खान ने मनीष सिसोदिया जी के साथ मिलकर फेक ईमेल आईडी के द्वारा जो नई शराब नीति है उसको फायदा पहुंचाने के लिए गड़बड़ झाला किया, बहुत अच्छे स्तर पर। अब चार्जशीट में यह खुलासा किया गया है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि फर्जीवाड़ा करके पॉलिसी को प्रभावित करने की कोशिश की गई। और कौन सी पॉलिसी? देखिए, दिल्ली में जो एक्साइज पॉलिसी पहले की बनी हुई थी, जो पुरानी चली आ रही थी, तो जो एक्सपर्ट कमेटी की जांच में ये सिफारिश की गई थी कि इसमें कोई परिवर्तन करने की, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो ये पॉलिसी चल रही है एकदम दुरुस्त है और कायदे से इसी को चलना चाहिए। लेकिन दिल्ली सरकार को तो देखिए, साउथ लॉबी से जो 100 करोड़ रुपए आने की उम्मीद थी, वो तो छोड़ना नहीं चाहती थी। अब अपनी पॉलिसी को अच्छा बताने के लिए इन्होंने सब तरह के जो प्रपंच हो सकते थे, आरोप लगाया जा रहा है कथित तौर पे, वो सारे प्रपंच किए। उसी में एक ये जो प्रपंच था उसमें ये हुआ कि जो अब आप ये भी कह सकते हैं कि अल्पसंख्यक आयोग का दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी क्या लेना देना, लेकिन वो लेना देना क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अब देखिए, जैसा कि सीबीआई ने आरोप लगाया है कि फर्जीवाड़ा किया गया और पॉलिसी को प्रभावित करने का आरोप लगा है इनके ऊपर। अब ये किस आधार पर है? देखिए, जो दिल्ली सरकार के विजिलेंस विभाग के विशेष सचिव हैं YVVJ राजशेखर, उन्होंने एलजी साहब को एक नोट भेजा है और इसमें सिफारिश की गई है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब चीफ सेक्रेटरी ने इसे एलजी साहब के सामने रखा है और उन्होंने ये अनुमति मांगी है कि जाकिर खान को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया जाए। अब जो विजिलेंस विभाग के सूत्र हैं, वहां से ये जानकारी मिल रही है कि इनको शो कॉज नोटिस जारी करने की अनुमति मिल गई है और एक दो दिन में विजिलेंस विभाग नोटिस जारी कर सकता है। अब जिस मामले का मैं ये जिक्र कर रहा हूं, इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि इस मामले को जो आधार बनाकर ये कार्रवाई शुरू गई है, ये चार्जशीट जो है सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को कोर्ट में फाइल की थी। अब सीबीआई का ये दावा था कि पॉलिसी को प्रभावित करने और एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों को दरकिनार करके उसमें मनचाहे अपने प्रावधानों को जुड़वाने के लिए मनीष सिसोदिया ने पॉलिसी पर लोगों के सुझाव और कमेंट्स लेने की प्रक्रिया का फायदा उठाया। अब ये कमेंट्स लेने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, इसमें जो है इनका रोल ये था कि जो
अल्पसंख्यक आयोग के जो ट्रेनीज होते हैं, इंटर्न्स होते हैं, उन सब से एक फर्जी ईमेल बनवाई गई और उस ईमेल में जो लिखवाया गया, जो सिफारिशें बताई गई थी, उनको नोट करके और एक्साइज विभाग की मेल पर डलवाया गया। अब जो देखिए ट्रेनिंग ले रहे थे, उनसे एक बड़ी संख्या में ईमेल भिजवाए गए और ईमेल कहाँ भिजवाए गए? एक्साइज विभाग के ईमेल एड्रेस पर। अब देखिए ये एक प्रभावित करने के लिए मनचाहे अपने तरीके से, मनचाहे फर्जी तरीके से, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है कि एक फर्जी तरीके से एक जमावड़ा किया गया और बताया ये गया कि ये जनता की राय है। अब आप ही बताइए कि जनता का क्या लेना देना इन चीजों से कि शराब कैसे बेची जा रही है, दुकानों की संख्या कितनी है, लाइसेंस पॉलिसी क्या है, वैट इसमें क्या रहे क्या ना रहे, इसमें देखिए आम लोगों का कोई लेना देना तो होता नहीं है। अब आम आदमी पार्टी का ये कोई नया शिगुफा तो है नहीं। अब जैसा कि आप जानते हैं, पंजाब में भी जब सरकार बनी तो एक आम जनता का वोट लिया गया, आम जनता का जो है एक सर्वे किया गया, जिसके आधार पर यह दावा किया गया कि भगवंत मान जो है जनता की पसंद है। हालांकि कितने लोगों का लिया गया सर्वे, सैंपल साइज कितना था, टिकट साइज कितना था, कितने लोगों ने इंटरव्यू किया, किस मेल पे किया, क्या उनके संपर्क थे, ऐसा कुछ भी आज तक तो किसी को पता लगा नहीं। और इसी तरह के सर्वे, अब ये तो देखिए फर्जी सर्वे ही कहे जाएंगे ना, क्योंकि जिनका कोई आधार ही नहीं है। और इस तरह के सर्वे करके और अपनी नीतियों को प्रभावित करने का काम करना एक जिम्मेदार सरकार के, तो कम से कम एक जिम्मेदार सरकार से तो ऐसी कोई उम्मीद नहीं की जाती, लेकिन इन लोगों ने ऐसा किया। अब सीबीआई का तो यह भी दावा है कि सिसोदिया ने जाकिर खान को हाथ से लिखा हुआ एक नोट दिया। उस नोट में जो सिफारिशें लिखी गई थी, उन सिफारिशों को जाकिर खान ने इंटर्न्स के जरिए ईमेल करवाया ताकि बाद में इन्हें पॉलिसी में जोड़ा जा सके। और कितने नीचे के स्तर तक चली गई। अब दर्शकों, आपको बताना है कि इस तरह के काम करके क्या कोई सरकार लोकप्रिय हो सकती है? क्या जनता का इससे कोई फायदा हो सकता है? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे पर।